अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ सही। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। मरकज़ी और मुनज़्ज़म तरीके से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए फहरिस्त राय दहिंदगान से वोटर्स के नाम हज़फ किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर किया हमला। राहुल गांधी इलेक्शन हार रहे हैं तो हम क्या करें, अवाम ने कांग्रेस लीडर को मुस्तरद किया है। बीजेपी का रद्द अमल। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक राहुल गांधी के इंकशाफात हकीकत, जमहूरियत और दस्तूर के लिए कांग्रेस की लड़ाई, पार्टी लीडर्स की मीडिया से बातचीत। उत्तराखंड के चामोली में एक बार फिर बादल फट पड़े, गैर मामूली तबाही, 5 अफराद लापता, कई मकानात ज़मींदोज़। वज़ीर आला ने आफात समावी की टीमों के साथ लिया जायजा इजलास। हैदराबाद और सिकंदराबाद में चारशंबे की रात शदीद बारिश, सड़कें तालाब और झील में तब्दील, कई टू व्हीलर्स पानी में बह गए। हैदराबाद बलकमपेट में बारिश के दौरान टू व्हीलर फिसल जाने से नौजवान बह गया, लाश दस्तयाब। तेलंगाना के वनपर्ती जिले में दिलखराज सड़क हादसा, मुसाफिर ऑटो बेकाबू होकर उलट गया, गाड़ी से टकराने पर 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। हैदराबाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का ताजिर और उनके रिश्तेदारों के मकानात पर धापे। कांग्रेस लीडर और लोकसभा के कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने आज एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। राहुल गांधी ने 2023 कर्नाटक के असम्बली इंतखाबात से मुतालिक ये इंकशाफ किया कि कांग्रेस के मजबूत समझे जाने वाले हल्के जात से वोटर्स के नाम निकाल दिए गए थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत के बाहर जारी लॉगिंग करते हुए इन नामों को हज़फ किया गया। राहुल गांधी का इल्ज़ाम था कि वोटर्स के नामों को हज़फ करने की ये कार्रवाई इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से की जा रही है। उन्होंने इस सिलसिले में प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ सबूत भी पेश किए जिसमें वोटर्स के नाम हज़फ किए गए थे। उनका कहना था कि हमें यकीन है कि यह काम मरकज़ी सतह पर किया गया। कांग्रेस लीडर का यह भी कहना था कि मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर हल्के का हवाला दिया जहां पर 8,018 से ज़्यादा वोटर्स, माफ़ कीजिएगा, जहां पर 18,000 से ज़्यादा वोटर्स के नाम हज़फ कर दिए गए। और उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस के बूथ लेवल ऑफिसर के रिश्तेदार का नाम भी फहरिस्त से हज़फ कर दिया गया। इस तरह के कई नाम फहरिस्त राय दहिंदगान से हज़फ कर दिए गए हैं। Election Commission of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. I'm also going to show you Anand is constituency in Karnataka, 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Anand in the 23 election. They are much higher than 6,018, but somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by a coincidence. What happened was, the booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. And so she checked who deleted her uncle's vote and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था। उसने जाके पड़ोसी से पूछा
कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया। Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted the vote. बीजेपी के एमपी और साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्ज़ामात पर सवाल किया कि क्या राहुल गांधी दस्तूर को समझते हैं। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की, लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं समझ पाए। राहुल गांधी सिर्फ संविधान का नारा लगाते हैं। अगर राहुल गांधी को वोट नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है, लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया। तो अब नहीं समझते हैं तो जनता फिर जवाब देगी। ऐसा है, वो कोई बम ला दे, जैसे एक फुस हो गया ना, पटाखा निकला कर्नाटक वाला, ये भी फुस हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ना आपको संवैधानिक संस्था पर विश्वास है, ना आपको चुनाव आयोग पर विश्वास है, ना आपको कोर्ट पर विश्वास है, ना आपको मीडिया पर विश्वास है। आपको कहते हैं गोदी मीडिया, किस पर विश्वास है? सब जो राहुल गांधी कहेंगे वही सही होगा क्या? मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। धन्यवाद। चलिए। बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी के इल्ज़ामात को तनकीद का निशाना बनाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक लीडर जो मुसलसल इलेक्शन बार बार हार रहा है, आवाम उसे मुस्तरद कर रही है, ये वो शख्स है जिसकी क़यादत में कांग्रेस ने 90 इलेक्शन हारे हैं और इसी वजह से वो बौखला चुके हैं। राहुल गांधी से जब हल्फनामा मांगा गया तो वो फ़रार इख्तियार करते। राहुल गांधी के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद है। इलेक्शन कमीशन ने भी इस बारे में वाज़ेह किया है। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। इट हैज बिकम अ हैबिट ऑफ श्री राहुल गांधी टू मेक इनकरेक्ट एंड बेसलेस एलिगेशंस और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी ने इससे पहले कहा था कि राहुल गांधी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इससे लोगों को देखना और समझना चाहिए। वायनाड में मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल को तबाह करने का हिस्सेदार है और यह मुल्क की जमहूरियत के लिए चैलेंज है। हमें दस्तूर और जमहूरियत के लिए लड़ना पड़ेगा। Everybody should watch his press conference because you should understand what is happening in our country and how the EC is colluding
to destroy the electoral process and to challenge democracy in our country. We all need to fight for democracy, we need to fight for our constitution, we need to fight for our country. कर्नाटक में वोटर्स के नाम हज़फ किए जाने से मुतालिक राहुल गांधी के रिमार्क पर कर्नाटक कांग्रेस के लीडर्स ने भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक के वजीर ने कहा कि राहुल गांधी इंतखाबी अमल को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मौसर जवाब देने के बजाय अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। एक और वजीर राम गंगा रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब एक आज़ाद इदारा नहीं रहा बल्कि मरकज़ी हुकूमत का इस पर कंट्रोल है। महाराष्ट्र के कांग्रेस लीडर नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की गलत सरगर्मियों को बेनकाब किया है। Voters are removed, particularly Congress and anti-BJP. There are a lot of parties in India in their constituencies, and they have included a lot of lakhs together in Maharashtra at the time of elections. One example I will give. In Maharashtra election, same day in Nanded, Lok Sabha election held. Lok Sabha. But that is a by-election. Congress candidate will win by 2 lakh votes. Same day, same voter. Congress and Alliance lose all seats in Assembly. This is the fate of Election Commission. Election Commission is not an independent body. It is controlled by central government. See, there are so many discrepancies and so many issues, and Rahul Gandhi ji has been highlighting these issues. And Election Commission, instead of replying in a proper manner, has turned into as if this opposition party is purposely vilifying the Election Commission. That is not the intention. We want to save democracy. Even my constituency also, we had seen so many votes that have been added into the voters list, and so many things that we have also told the election commission that this has happened. Even after my elections, I told them. Still, they have not taken any action. So this shows that there is something going wrong. Of course, correcting the voters list, doing the proper procedure, that is very important. Let them do that. But finding out who is behind this, how it is systematically been done, how this manipulation can take place, that is also a big matter of concern. It has very decided many constituencies. It has decided the very parliament election result might have been different if this had been done. The election commission had not failed the people. उत्तराखंड के ज़िले चामोली में गुज़िश्ता रात बादल फटने के वाक़े ने ज़बरदस्त तबाही मचाई। ये हादसा 2 मकामात पर पेश आया है, जिसके नतीजे में कई मकानात ज़मीन बोस हो गए हैं। मुकामी आबादी में खौफ व हरास फैल गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक नंदानगर पंचायत के इलाके में ज़बरदस्त बारिश हुई, जिसके सबब अचानक मलबा बह आया, जिससे कुछ 6 मकानात पूरी तरह तबाह हो गए। इस दौरान 5 अफराद लापता हो गए। ताहम रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया है। अब भी 3 अफराद की तलाश जारी है। और इसके साथ साथ धर्मा गाँव में भी बादल फटने की इत्तला मिली, जहाँ मज़ीद 5 मकानात को नुकसान पहुँचा और मवेशियों के भी हलाक होने की खबरें हैं। हादसे के इत्तला मिलते ही मुकामी इंतज़ामिया ने फौरी एक्शन लिया है। रियासती आफात से निपटने वाली फ़ोर्स SDRF की टीमें नंद प्रयाग पहुँच चुकी हैं, जबकि कौमी आफात से निपटने वाली फ़ोर्स NCRF की एक टीम गुच्चर से नंद प्रयाग के लिए रवाना की गई। दोनों फोर्सेस की टीमें मलबे में दबे अफराद को निकालने और लापता अफराद की तलाश में मसरूफ़ हैं। इस दौरान रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के दरमियान चट्टानों का मलबा सड़क पर गिरता देखा गया। बताया जा रहा है कि रुकने पार्लियामेंट अनिल बालूनी इलाके का दौरा कर रहे थे और उसी वक्त ये वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता शाम का ये वाक़या बताया जा रहा है। चट्टानों के गिरने से सड़क पर एक बार फिर आमदोरफ्त बंद हो गई है।
इस दौरान उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धमी ने चामोली में बादल फटने से हुई तबाही से मुतालिक अहदेदारों के साथ जायज़ा लिया है और इजलास में आफात समावी ऑपरेशन सेंटर के सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की है। वज़ीर आला ने बचाव और राहत कार्य के कामों से मुतालिक ज़रूरी हिदायत दी है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के देहरादून मसूरी हाईवे पर भी ज़मीन खिसकने के वाक़यात से चट्टानों का मलबा देखा गया है। बताया जाता है कि मसूरी जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। पुलिस की तरफ से जिस सड़क पर मलबा पड़ा हुआ है वहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बॉलीवुड अदाकारा दिशा पतानी के आबाई घर के पास फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमीन इनकाउंटर में हलाक हो गए हैं। बताया जाता है कि गोल्डी ब्रार गैंग के मुबैना गैंगस्टर रविंदर कुल्लू और अरविन का पुलिस के साथ आमना सामना हुआ। पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में दोनों हलाक हुए। ये भी बताया गया है कि रविंदर हरियाणा में पुलिस मुलाजिम पर फायरिंग के वाक़े में भी मुलविस था। मौके वाक़े से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद में चारशंबे की रात कई इलाकों में बादल फट पड़े। शदीद बारिश से सैलाब की सूरत हाल देखी गई। ज़्यादातर सिकंदराबाद का इलाका गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुआ। मुशीराबाद में सबसे ज़्यादा 184.3, भोलकपुर में 155.5, चिलकलगुड़ा में 147.5 और बुटगुड़ा में 140.4, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 139, बंसी लालपेट 135, सीताफल मंडी 134, लिंगमपल्ली 129, हिमायतनगर 127.8, मारेडीपल्ली 127, मियाँपुर 127, बेगमपेट 110, गच्चीबौली 122.5, श्रीनगर कॉलोनी में 108 और शेखपेट 108, अमीरपेट 108, बंजारा हिल्स 105, चंदानगर 100, यूसुफगोड़ा 85, टोली चौकी 78, गोलकुंडा 73, आसिफ नगर 71, मलकाजगिरी 64, तिरमलगिरी 52, अलवाल 52, अंबरपेट 52 और माधवपुर 51 और जुबली हिल्स में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कई मकामात पर 2 व्हीलर्स के पानी में बहने की इत्तलात हैं। नशेबी इलाकों में पानी में फंस जाने वाले अफराद को मुकामी अफराद की मदद से बचाया गया है। पुलिस और हाइड्रा की टीमें रात देर गए तक सड़कों पर मुतहरिक देखी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमीन भी पानी की निकासी और ट्रैफिक की मौसर बहाली में मुतहरिक नजर आए। और मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने बारिश से मुतासरा इलाकों का रात में दौरा किया, बचाव और राहत कार्य के कामों की निगरानी की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवां कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए बचाव और राहत कार्य के कामों की निगरानी की है। रात देर गए तक भी बाज़ इलाकों में बरक़ी मजदूदी और ट्रैफिक जाम की इत्तलात हैं। वारसी गुड़ा के इलाके में मस्जिद में पानी दाखिल हो गया था। मुकामी अवाम ने पानी की निकासी अमल में लाई। दूसरी तरफ मकामी अवाम ने कई मकामात पर से घरों में महसूर लोगों को बाहर निकाला और महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कई मकानात में पानी दाखिल हो जाने से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आज दिन और दोपहर में धूप और गर्मी की शिद्दत रहेगी, लेकिन शाम और रात में बारिश का इम्कान है। अवाम को बारिश के जमा पानी में न जाने की ताकीद की गई है। बल्दिया की टीमों को बारिश को देखते हुए चौकस कर दिया गया है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में चारशंबे की रात हुई शदीद बारिश के दौरान सिकंदराबाद के बलकमपेट सड़क पर 2 व्हीलर के फिसलने से एक नौजवान जाँ बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त मुशीराबाद के साकिन 27 साला शरीफुद्दीन के हैसियत से की गई है।
बताया गया है कि शरीफुद्दीन काम से वापस घर लौट रहे थे। बलगमपेट रेलवे अंडर ब्रिज जहां पानी जमा था, शरीफुद्दीन की टू व्हीलर फिसल गई और वो पानी में बह गए। कुछ ही देर बाद मुकामी अवाम ने उनकी लाश को पानी से बाहर निकाल लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। तहकीकात जारी है। मुतवफ़ी की टू व्हीलर को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है। इतवार की रात हुई बारिश में 3 नौजवानों की मौत हुई थी, जिनमें से 2 अफजल सागर के नाले में बह गए और एक मुशीराबाद में पानी में बह गया था। तीनों अब भी लापता हैं। उनकी तलाश का काम भी जारी है। तेलंगाना के वंपरती में दिलखराज सड़क हादसा पेश आया। बताया गया है कि नासन नाली के पास मुसाफिरीन को ले जा रहा ऑटो बेकाबू होकर उलट गया, जबकि मुखालिफ सम से आने वाली गाड़ी ने ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर 38 साला राजू, 35 साला रवि की बरसरे मौका मौत हो गई, जबकि रवि की बीवी सरोजा को जख्मी हालत में मुंतकिल किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। हैदराबाद के महिंद्रा हिल्स में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से मशहूर ताजिर रमेश के मकान पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का धावा हुआ है। बताया जाता है कि बी रमेश के अलावा उनके बेटे विक्रांत की क़यामगाह पर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से धावा किया गया। ईडी की 2 टीमों ने अलवाल और मारेडुपल्ली में भी धावा किया। ताहम अभी इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात आनी बाकी हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली के मानसून इजलास का अमरावती में आज से आगाज़ हुआ। अपोजिशन YSRCP ने आज पहले दिन असेंबली की कार्रवाई में शिरकत नहीं की। ताहम कौंसिल में यूरिया की किल्लत को लेकर YSRCP ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। YSRCP का इल्ज़ाम था कि हुकूमत ने यूरिया का ज़ख़ीरा किया है, लेकिन किसानों को यूरिया फराहम नहीं किया जा रहा है। गज़ा में एक बार फिर यहूदी फ़ौज के हमलों में 120 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 100 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे और आज सुबह मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद हुए। यहूदी फ़ौज ने गज़ा के 2 बताया काम करने वाले अशिफा और अल अहली हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया है। यहूदी फ़ौज की तरफ से गज़ा सिटी में भी गुज़िश्ता रोज़ शदीद बमबारी की गई। शुमाली गज़ा में 77 अमवात हुई हैं। गज़ा सिटी के अद-दराज और स्कूल के पास भी हमला किया गया और मासूम बच्चे और ख़वातीन भी शोधा में शामिल बताए गए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का 12 फीट बुलंद सुनहरी मुजस्समा, जिसमें वो बिटकॉइन थामे हुए, वाशिंगटन में अमेरिकी कैपिटल हिल के बाहर नस्ब कर दिया गया है। ये देव कामत और दिलकश मुजस्समा आवाम की बड़ी तादाद को अपने जानिब मुतवज्जो कर रहा है और साथ ही तनाज़े का बाज़ भी बन गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये मुजस्समा क्रिप्टो करेंसी के सरमाकारों की जानिब से फ़ंड किया गया है। दिलचस्प अमर यह है कि यह इक़दाम फेडरल रिज़र्व की जानिब से शरह सूद में कमी के ऐलान के मौके पर सामने आया। मुंतज़मीन का कहना है कि ये फ़न पारा डिजिटल करेंसी के मुस्तक़बिल, मालियाती पॉलिसी और वफाकी हुकूमत के किरदार पर बहस को जन्म देने के लिए तैयार किया गया है। बरतानिया का रवा हफ्ते फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे बरतानिया के अख्तिताम के बाद ऐलान मुतवक्को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानिया के वज़ीर आज़म केर स्टार्मर से आज मुलाकात होगी और ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन समेत अहम इशूज़ पर बातचीत का इम्कान है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप सरकारी दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं। अमरीकी सदर की आमद के ख़िलाफ़ वस्ती लंदन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन ने ट्रंप मुखालिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ट्रंप से इजराइल को हथियार न देने और गज़ा में जंग रुकवाने का मुतालबा कर रहे थे।
डोनाल्ड ट्रंप सरकारी दौरे पर बरतानिया में मौजूद है। अमरीकी सदर की आमद के खिलाफ वस्ती लंदन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहरीन ने ट्रंप मुखालिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहरीन ट्रंप से इजराइल को हथियार न देने और गजा में जंग रुकवाने का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजी मुजाहिर के पेश नज़र लंदन में पुलिस की इजाफी फ़ौज तैनात की गई है और अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की बरतानिया आमद पर प्रिंस विलियम और शहजादी कैथरीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। मरकजी और मुनज़्ज़म तरीके से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए फहरिस्त राय दहिंदगान से वोटर्स के नाम हज़फ किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर किया हमला। राहुल गांधी इलेक्शन हार रहे हैं तो हम क्या करें, अवाम ने कांग्रेस लीडर को मुस्तरद किया है। बीजेपी का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक राहुल गांधी के इंकशाफात हकीकत पर मबनी, जमहूरियत और दस्तूर के लिए कांग्रेस की लड़ाई, पार्टी लीडर्स की मीडिया से बातचीत। उत्तराखंड के चामोली में एक बार फिर बादल फट पड़े, गैर मामूली तबाही, 5 अफराद लापता, कई मकानात ज़मींदोज़। वज़ीर आला ने आफत समावी की टीमों के साथ लिया जायजा इजलास। हैदराबाद और सिकंदराबाद में चारशंबे की रात शदीद बारिश, सड़कें तालाब और झील में तब्दील, कई 2 व्हीलर्स पानी में बह गए। हैदराबाद बलकमपेट में बारिश के दौरान 2 व्हीलर फिसल जाने से नौजवान बह गया, लाश दस्तयाब। तेलंगाना के वंपर्ती जिले में दिलखराज सड़क हादसा, मुसाफिर ऑटो बेकाबू होकर उलट गया, गाड़ी से टकराने पर 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। हैदराबाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का ताजिर रमेश और उनके रिश्तेदारों के मकानात पर धावे। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।